Dear students, Assalamu alaikum. Good morning to all of you. मैं अल्ताफ सर आपकी खिदमत में राइटिंग स्किल को लेके कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। आप अपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें आपने राइटिंग स्किल पे बहुत सारे एक्सरसाइज आपने किया होगा, जिनमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपने किए होंगे, जिससे आपकी जो राइटिंग है इंग्लिश के अंदर वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी होगी। तो आपकी राइटिंग को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हम सीरीज़ में कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटीज़ करते जाएंगे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल और भी बेहतर होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस पहले वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाएंगे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल बहुत बेहतर होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है आपके अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की मदद से हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। तो जब हम इन अल्फ़ाबेट्स की तरतीब देते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, ई, ए, एच, सी। इन अल्फ़ाबेट्स को जब हम जोड़ते हैं तो इससे एक अल्फाज बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टी ई ए सी एच, टीच। तो इन अल्फ़ाबेट्स के जोड़ने से हमें एक वर्ड बनी। तो नेक्स्ट जो स्टेप होती है, जो एलिमेंट होती है, वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। जब हम इन वर्ड्स को तरतीब देते हैं तो सेंटेंस बनती है। यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊं। अगर मैं लिखूं माई इज़ अल्ताफ नेम, यहाँ पे ये शर्त पूरी हो गई, हमने इन वर्ड्स को तरतीब दी। लेकिन इस तरतीब से इस सेंटेंस का एक सेंस नहीं बना, एक मतलब निकल के नहीं आया, तो हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस बनने के लिए इन वर्ड्स को एक मखसूस तरतीब देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इन अल्फाज को, माई नेम इज़ अल्ताफ, तो ये एक सेंस बनती है, इससे एक सेंस बनती है। तो दूसरी शर्त ये हुई कि इन अल्फाज को एक मखसूस सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमें रखनी है, जिससे इसका एक मतलब निकल के आए, एक सेंस निकल के आए। साथ ही साथ चंद और उसूल भी हैं जो राइटिंग में हमें ध्यान रखना है। इन अल्फाज को सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस करने के बाद भी हमें फॉलो करनी है। शायद आपने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, हमें इस सेंटेंस की जो पहली लेटर है, उसका पहला जो वर्ड है, उसका पहला जो लेटर है वो हमें कैपिटल लेटर में लिखनी है। तो यहाँ पे हमने एम को जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है।
सेंटेंस की शुरुआत में जो वर्ड आती है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल में लिखना है। उसी तरह एक और उसूल, इस सेंटेंस के आखिर में हमें पंक्चुएशन मार्क लिखनी ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फुल स्टॉप से इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये चंद उसूल हैं जो हमें राइटिंग के वक़्त जहन में रखनी है। तो इससे हमें पता चला कि सेंटेंस क्या होती है। तो सेंटेंस क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे एक सेंस निकल के आए तो हम उसको कहेंगे सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, आपने राइटिंग के अंदर ये कुछ उसूल आपने सीखे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बात को आगे लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें जो है अच्छे से समझ आए, ताकि आपको बाद में राइटिंग के दौरान कोई डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम with the new activity. Till then, Khuda Hafiz.